जब मेरी उम्र 5.5 साल के आसपास रही थी, ये 1986 की बात है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। नहीं थी और पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि इलाज की सुविधा उनको मिल नहीं पाई, पैसे भी नहीं थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो वो उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया और वो एक्सपायर हो गए। पिता होता है घर में तो चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, बच्चों को नहीं सोचना होता, या माँ थी उनको नहीं सोचना था। पिताजी जैसे भी करके घर का खर्च चल रहा था। माताजी ने दूसरों के खेतों में गेहूं काटना, उसको बोझ ढोना, सारा काम करते थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो माँ जब दूसरों के खेतों में करती थी, बोझ ढोती थी, गेहूं की करती थी, तो जो गेहूं की बालियां गिर जाती थी, छूट जाती थी, उसको हम लोग बीनते थे। 500-600 रुपये तो बहुत ही कम था, उसमें उनको अपना भी खर्च चलाना था, घर भी बेचना था, बचा के रखना था कि आते समय भी कुछ लेके आना है। तो फिर वहाँ से वो 6-7 महीने तक थे। और तो शिक्षा आपकी फिर कैसे हुई आगे की? मैं इच्छा तो नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं कभी दूसरों के यहाँ मैं नहीं किया था। तो मुझे अपने जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, मुझे लगा वो क्या सोचेंगे, मैं मजदूरी करता हूँ, स्कूल में चिढ़ाएंगे। लेकिन मैं गया फिर, और मैं गया तो वहाँ जो टोकरी में मसाला भरते हैं, मसाला भर के खुद ही उठाना पड़ता है, कोई उठा के आपके सर पे रखने वाला नहीं होता है। तो मुझसे उठ ही नहीं रहा था, वो उठ नहीं रहा था। लेकिन किसी तरह करके मैंने काम दिन भर का निपटाया, क्योंकि उस समय एक दिन की जो मजदूरी होती थी 20 रुपए होती थी। अच्छा, तो 20 रुपए 1.5 दिन किया था तो मुझे 30 रुपए मजदूरी मिली थी। ये मुझे पूरी तरह से याद है। अगर आप स्वयं से हार गए तो फिर आप जीत नहीं सकते, और अगर आप स्वयं से नहीं हारे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं ना कि मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और हमारे बगल में जो शख्सियत आपको नजर आ रहे हैं, एसपी ट्रैफिक गोरखपुर हैं। और आगे मैं आपको इनका परिचय और इनके बारे में बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा भूमिका के तौर पर 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, जिंदगी तेरे ठोकरों से सीखा भी बहुत कुछ हूँ। और जब निखरने की बात होती है, सीखने की बात होती है, तो उदाहरण के तौर पे श्यामदेव जी से बेहतर उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकेगा, क्योंकि मजदूरी से शुरू हुआ सफ़र और आज एसपी ट्रैफिक के पद पर कार्यरत है गोरखपुर में। तो इस दरमियान जो संघर्ष आया, उसी को जानने के लिए अभी हम आप लोग के समक्ष रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे इस तरीके का इंटरव्यू करने का एक मकसद होता है कि लोग थोड़ा मोटिवेट हों और किसी असली जीवन के विषय में संघर्षों को थोड़ा सीखें। सबसे पहला सवाल तो यही कि मजदूरी करने के सफ़र से स्टार्ट हुआ ये संघर्ष, और फिर अब जो है एसपी ट्रैफिक गोरखपुर का पद संभाल रहे हैं। कैसा रहा संघर्ष और चुनौती कितनी आई? देखिए, इस पद तक पहुंचने के लिए चुनौतियां तो बहुत आई, क्योंकि देखिए जो मेरी परिस्थिति थी, जो मेरी पारिवारिक स्थिति थी, वो बहुत कठिन दौर था। मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो जब मेरी उम्र 5.5 साल के आसपास रही थी, ये 1986 की बात है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और जो मेरे पिताजी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। अच्छा। ट्यूबरकुलोसिस को आम भाषा में कहें तो टीबी जिसको बोलते हैं, और वो बहुत खतरनाक बीमारी थी, अभी भी है बीमारी, लेकिन तब इतनी इलाज की सुविधाएं नहीं थी, और पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि इलाज की सुविधा उनको मिल नहीं पाई, पैसे भी नहीं थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया और वो एक्सपायर हो गए। और हम लोग कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें हमारे सबसे बड़े भाई जो थे, उस समय उनकी उम्र 11 साल के लगभग थी, ओनली 11 साल। और जो बीच वाले भाई थे उनकी उम्र 8 साल थी, मेरी 5 या 5.5 साल रही। मतलब 5 साल की उम्र में पिता का साया छिन गया। और मुझसे छोटी भी 2 बहनें थी, एक 4 साल की थी, एक से 2 साल के बीच में रही होगी, ये थी। बाकी एक हमारी बड़ी दादी थी, एक माँ थी। माँ की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 28-30 साल, जो भी उस समय रही हो। क्योंकि कम उम्र में पहले शादियाँ होती थी तो बच्चे भी जल्दी होते थे। हम लोग 5 बच्चे भी हुए, और
11 साल सबसे बड़े भाई थे, उसी दौरान पिताजी को टीबी हो गई और वो खत्म हो गए। उसके बाद पिता का साया जब छूट गया, उसके बाद घर का जो पारिवारिक माहौल था कितना तनावपूर्ण रहा, और आगे का जो सफ़र रहा वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि एक बेटे के ऊपर एक बाप का साया, एक पिता का साया, वो एक साए के तौर पर होता है जो एक छत का काम करता है। वो छिन जाने के बाद एसपी ट्रैफिक तक के सफ़र पर आना कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि पिता होता है घर में तो चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, बच्चों को नहीं सोचना होता, या जो माँ थी उनको नहीं सोचना था। पिताजी जैसे भी करके घर का खर्च चल रहा था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो सब कुछ सोचना पड़ गया, माँ को भी सोचना पड़ गया। मैं तो छोटा था, जो मेरे बड़े भाई थे 11 साल के, वो थोड़ा समझदार थे, उनको सारी चीज़ें यार पता था कि अब क्या होगा। तो वो जो 11-12 साल की उम्र से मजदूरी करना उन्होंने शुरू किया, पहले बड़े भाई ने, माँ ने शुरू किया। माँ, मेरे पास बहुत थोड़ी सी खेती थी और वो उसमें भी कुछ खेती ऐसी थी, बंजर थी, उसमें कास ग्रेन जो गांव में बोलते हैं, बहुत घासें ऐसी थी कि उसमें कुछ होता नहीं था। तो उसको माँ ने बरसात के दिनों में खोद के उसको उपजाऊ बनाया, अपनी खेती करनी शुरू की, उसमें थोड़ा ज़्यादा होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी 5-6 परिवार 7 परिवार है तो उसका खर्च चलाना मुश्किल था, पढ़ाई भी करानी थी। माँ चूँकि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन पढ़ाई का महत्व तो समझती थी, कहीं से सुना होगा, कहीं देखा होगा लोगों को पढ़ने लिखने के बाद लोग नौकरी करके ही अपनी चीज़ें बदल सकते हैं। तो उन्होंने दूसरों के खेतों में भी काम करना शुरू किया। माताजी ने दूसरों के खेतों में गेहूं काटना, उसको बोझ ढोना, सारा काम करते थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो माँ जब दूसरों के खेतों में करती थी, बोझ ढोती थी, गेहूं की करती थी, तो जो गेहूं की बालियाँ गिर जाती थी, छूट जाती थी, उसको हम लोग बीनते थे। जो बाली बीनते हैं आज गाँव में लोग, हाँ, वो हम लोग भी करते हैं, किए हैं। वो बालियाँ दूसरों खेतों से बीन के ला के उसको कूट के गेहूं से निकालते थे, ये दूसरों के खेतों में किए हैं। उसके बाद जो हमारे बड़े भाई थे उनका संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा होने के नाते पिता की जिम्मेदारी भाई को ही निभानी पड़ी हम लोगों के लिए। वो 11 साल की उम्र से उनकी पढ़ाई, जो हाई स्कूल के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छूट गई, वो 11-12 साल से मजदूरी भी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन लंबा सफ़र पढ़ाई के लिए उनके लिए फिर क्योंकि जिम्मेदारियाँ नीचे थी, नीचे को भी देखना था, हम लोगों को देखना था। तो उनकी पढ़ाई जब हाई स्कूल के बाद छूट गई तो चले गए पंजाब। कोई उनके दोस्त थे, कहे चलिए पंजाब कमाने ले चलते हैं। गए वहाँ, कोई ऐसा काम उनको मिला नहीं। एक वेल्डिंग की दुकान में काम करते थे और 400 से 500 शायद 450 रुपये उनको महीने का मिलता था, 1500 रुपये रोज का, 15 रुपये रोज का। तो और ये बात 90-92 की है, पिताजी को गुजरे हुए 5-6 साल निकल चुके थे। तो 500-600 रुपये की नौकरी वो करते थे। 500-600 रुपये तो बहुत ही कम था, उसमें उनको अपना भी खर्च चलाना था, घर भी बेचना था, बचा के रखना था कि आते समय भी कुछ लेके आना है। तो फिर वहाँ से वो 6-7 महीने तक थे। और तो शिक्षा आपकी फिर कैसे हुई आगे की? मैं वही बता रहा था कि जो मेरे बीच वाले भाई थे वो 11-12 साल के हुए तो वो भी मजदूरी करना शुरू किए, जो बीच वाले भाई थे। लेकिन उनकी भी पढ़ाई केवल 5 तक ही हो पाई, क्योंकि उसी बीच उनको भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जो मेरे बीच वाले भाई थे उनको भी टीबी हो गई। वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहे, केवल जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी, बड़े भाई के ऊपर थी, जो 450-500 रुपये की नौकरी करते थे वेल्डिंग की दुकान में पंजाब में। इतने से चलने वाला था नहीं, पढ़ाई भी करनी थी। तो 11-12 साल की उम्र मेरी रही होगी, मुझे याद है पूरी तरह से, कि गांव में एक घर बन रहा था और वहाँ से उनको मजदूर मिल नहीं रहे थे, उनको जल्दी बनवाना था, शायद कुछ उनकी ज़मीन विवादित थी, इसलिए वो मेरे घर आए, माँ से कहे कि श्यामदेव को भेज दीजिए काम के लिए। तो 11-12 साल की उम्र थी, 11-12 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है। माँ तो नहीं चाह रही थी, लेकिन लगा कि चलो कुछ दिन। वो माँ नहीं चाह रही थी जो दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रही थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं चाह रही थी कि मजदूरी इतनी कम उम्र में जाके करूँ। और फिर लेकिन उन्होंने सोचा कि काम मिल रहा है, कर ले, कुछ पैसा हो जाएगा, समस्याएं खत्म होगी। एक भाई जो ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उनकी भी दवा चल रही थी, दवा के भी पैसे नहीं होते थे, तो मजबूरी में उन्होंने हाँ कर दिया और मैं गया। मैं इच्छा तो नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं कभी दूसरों के यहाँ मैं नहीं किया था। तो मुझे अपने जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, मुझे लगा वो क्या सोचेंगे,
मैं मजदूरी करता हूँ, स्कूल में चिढ़ाएंगे। लेकिन मैं गया फिर, और मैं गया तो वहाँ जो टोकरी में मसाला भरते हैं, मसाला भर के खुद ही उठाना पड़ता है, कोई उठा के आपके सर पे रखने वाला नहीं होता है। तो मुझसे उठ ही नहीं रहा था, वो उठ नहीं रहा था, लेकिन किसी तरह करके मैंने काम दिन भर का निपटाया। लेकिन फिर मेरी हिम्मत अगले दिन नहीं पड़ रही थी कि मैं पहला दिन था जब आप मजदूरी की? 11-12 साल की उम्र थी, और मैं एकदम जो है कि थकान से एकदम परेशान था। मैं सोच रहा था कि ना जाना पड़ता, किसी तरह से काम बंद हो जाता तो ठीक था, बाद में देखा जाएगा, या 1-2 दिन का रेस्ट मिल जाता। तो अगले दिन जो है कि काम शुरू हुआ, दोपहर तक काम हुआ। वो चूँकि विवादित ज़मीन थी, वहाँ पुलिस केस हो गया, पुलिस आ गई और काम बंद हो गया। 1.5 दिन में पहली बार मजदूरी। एक और छोटा सा प्रश्न इस बीच में लेना चाहता हूँ। पहला दिन जब आप थके हारे घर पर गए तो माँ का क्या रिस्पॉन्स था? अब इतना तो नहीं याद है, मुझे लगता है कि तेल मालिश माँ ने किया होगा ज़रूर, क्योंकि इतनी थकान थी तो पैर वैर दबाया ही होगा। वो चीज़ें तो नहीं याद है घर जाने के बाद फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे ये इतना याद है कि मुझे 1.5 दिन की जो मजदूरी मिली थी, उस समय 30 रुपये मिली थी, 30 रुपीज़। चूँकि उस समय 1 दिन की जो मजदूरी होती थी 20 रुपये होती थी। अच्छा, तो 20 रुपये 1.5 दिन किया था तो मुझे 30 रुपये मजदूरी मिली थी, ये मुझे पूरी तरह से याद है। और तो वो पहली बार था जब आपने 1.5 दिन की मजदूरी की और उसके बाद आपके हाथ में वो 1.5 दिन का पैसा आया। उस पैसे को क्या आपने माँ को दिया? मैं 30 रुपये अपनी माँ को दिया था। फिर आगे का जर्नी कैसा रहा जब आपने फिर पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? फिर उसके बाद एसपी ट्रैफिक और फिर प्रशासन में आने का फॉर्म वगैरह, और कैसे इसके बारे में जानकारी? मैं वही बता रहा था कि मैं मेरे भैया जो पंजाब गए थे, बाद में वहाँ आने के बाद फिर वो बम्बई चले गए। बम्बई में भी वहाँ कुछ 1200-1300 रुपये की नौकरी वो 93-94 के आसपास करते थे। 2006 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2006 का PCS था, जिसमें मैं इंटरव्यू कॉल हुआ और फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ, जिसमें मैं 2006 का PCS था, रिजल्ट बाद में आया था। उसमें जो है कि सहायक लेखाधिकारी के पद पर मेरा पहली बार चयन हुआ। और उसकी ट्रेनिंग 5 महीने ट्रेनिंग चली थी, और मेरी बहराइच जिला पंचायत में पहली पोस्टिंग हुई थी, जिसमें मैं 3-4 महीने ही था। फिर मेरा 2007 में डिप्टी SP के पद पर सिलेक्शन हुआ था, 2007 वाला जो PCS था। और उसके बाद मैं बहराइच में ही पिछली सर्विस कर रहा था। उसी दौरान कॉल आ गई मुरादाबाद पुलिस अकेडमी से। मैं मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में जाके पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। और जगहों से गोरखपुर में कितनी चुनौती मिलती है जब गोरखपुर में आप काम करते हैं? चूँकि CM का शहर है, तो और तरीके की गाइडलाइन कितनी अलग हो जाती है और शहरों से? देखिए, पुलिसिंग जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। मुझे लगता है कि पुलिसिंग हर जगह चुनौतीपूर्ण होती ही है। CM सिटी के नाते यहाँ जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ VIP का आगमन ज़्यादा होता है, मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ जो है कि मैं संभाली है, क्योंकि मैं SP ट्रैफिक के पद पर हूँ। तो जो है कि वैसे तो यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन जो है कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चूँकि VIP शहर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी तो ज़्यादा होती है, उस पर ध्यान भी दिया जाता है। लोग हेलमेट वगैरह, जब आप आए यहाँ पे, क्या स्थिति देखा आपने कि लोग हेलमेट लगा रहे हैं, कार में सीट बेल्ट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? कितनी जागरूकता देखी ट्रैफिक के? पहले शुरू में यहाँ जो है कि मैं देखिए यहाँ पर पहले कम थी, लेकिन जो है कि जागरूकता फैलाई गई, चालान, जुर्माने, बहुत सारी चीज़ें कार्रवाई की गई। तो अभी तो काफ़ी संख्या में आप खुद देख रहे होंगे, हेलमेट लगाने वालों की संख्या 98-99% लोग लगा रहे हैं। बाकी लोग भी लगाएंगे, और चूँकि चेकिंग अभियान भी चलता है, जागरूकता की भी कार्रवाई चलती है। कितने संघर्षों से एक कह सकते हैं एक माला पिरोते हुए, एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज इस पद पर कार्यरत हैं, और बहुत गरीबी से जब उठकर आप एक मुकाम हासिल करते हैं और उस कहानी को जब अपने जहन में सोचते हैं तो सोचते होंगे कि वो फिर से कभी उस तरीके का दौर किसी के सामने ना आए। मैं हर जो भी लोग मजदूरी करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? और सबसे बड़ी बात ये कि मजदूरी करते हैं। आपने पहली बार जब मजदूरी की थी, आपने अभी एक्सपीरियंस अपना साझा किया, कहा कि किस तरीके से बहुत थकान हुई और पूरे दिन के करने के बाद सो गए जाके। तो जो भी लोग मजदूरी कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखें,
ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको तो अभी ये है कि ये मंजिल नहीं है। हौसला ऊंचा रखें, लक्ष्य ऊंचा रखें, ठीक है, और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी भले आप कोई छोटा काम कर रहे हैं, उसको करने में शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि आपका लक्ष्य ऊंचा है। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, अपने से मत हारिए। अगर आप स्वयं से हार गए तो फिर आप जीत नहीं सकते, और अगर आप स्वयं से नहीं हारे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं ना कि मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, सफलता एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी। हो सकता है आप जो भी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप सफल भले नहीं हो रहे हो, लेकिन आप जीवन में सफल रहेंगे। जहाँ जो भी काम करेंगे आप सफल रहेंगे। अगर आपने एक तजुर्बा हासिल किया है, मेहनत की, उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से रास्ते कोई ना कोई मिल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। सर ने सही कहा कि पहली लड़ाई जो है वो खुद से ही जीतनी है। और बाकी ये संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी, ये जिस तरीके से एक गरीबी से उठकर एक मुकाम हासिल करने के बीच का सफ़र आपको कैसा लगा, दास्तान कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।